अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। पहले के जो बादशाह होते थे ना, वो कुछ न कुछ नया आविष्कार किया करते थे, नया चीज को इजाद किया करते थे। तो एक बादशाह ने कांच से एक हीरा तैयार किया। हीरा भी इतना शानदार तैयार किया कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये नकली है या असली है। तो बादशाह ने समझा और सोचा कि क्यों नहीं एक गेम खेला जाए अपने सल्तनत वाले लोगों के साथ, कि मैं ये ऐलान करवा देता हूं कि जो इस नकली और असली में इम्तियाज पैदा कर सके, यानी फर्क पैदा कर सके, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और जो असली और नकली में इम्तियाज पैदा न कर सके, यानी फर्क पैदा न कर सके, फिर उसके सर को कलम कर दिया जाए, यानी सर को तन से जुदा कर दिया जाए। अब ये बात रायता की तरह पूरे सल्तनत में फैला दिया गया। बादशाह ने ढोल नगारे के जरिए से बता दिया, ऐलान करवा दिया कि बता दो मेरे सल्तनत में सबको कि बादशाह ने ऐलान करवाया है कि जो असली और नकली हीरे में इम्तियाज पैदा कर सके, फर्क पैदा कर सके, उसे फिर मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगर जो फर्क न बता सके और असली हीरा न बता सके कि कौन नकली और कौन असली है, तो फिर उसके सर को कलम कर दिया जाएगा। अब ये बात पूरे सल्तनत में फैल गई। अब बड़े बड़े उस वक्त के जौहरी आए, यानी जो हीरे को पहचानते थे, यानी उस वक्त के बड़े बड़े जौहरी आए और इस उम्मीद में आए कि चलो हम तो एक झटके में ही पहचान लेंगे। बादशाह के पास जाएंगे और कहेंगे बादशाह ये असली और ये नकली है। फिर बादशाह का क्या करना होगा? बादशाह हमें फिर इनाम व इकराम से नवाजेंगे, फिर अपने घर चले आएंगे। उस वक्त के बड़े बड़े जौहरी आए, बड़े बड़े अक्लमंद आए, दानिशमंद आए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आए कि चलो आज इनाम व इकराम लेने का टाइम आ गया है। बादशाह ने अच्छा फैसला किया, लेकिन सब लोग तो आए और बादशाह ने कह दिया कि लो, ये थैली में असली और नकली दोनों हीरे हैं, इसमें से निकालो कि कौन असली है कौन नकली है। सब लोगों के सामने पेश किया एक एक करके, लेकिन सब लोग नाकाम रहे, सब जौहरी नाकाम हो गए। कोई नहीं बता पाया कि बादशाह सलामत ये असली ये नकली है। तो बादशाह ने कहा कि अब नहीं बता पाया हो तो ऐसी सूरत में तुम्हें तो मालूम है कि क्या शर्त हुई थी कि सर को कलम कर दिया जाएगा। दरबारियों को हुक्म दिया कि भाई इसको ले जाओ और इसके सर को कलम करो। सबके सर को कलम कर दिया गया, कोई नहीं बचा। लेकिन ऐसी सूरत में अब मजलिस बर्खास्त होने लगी, यानी सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। अब वहां खाली होने लगा ग्राउंड, यानी फील्ड, मैदान। लेकिन एक नाबीना शख्स उतने में धमका आ गया और आने के बाद कहने लगा कि बादशाह सलामत अस्सलाम वालेकुम। वो नबीना आदमी था, सर झुकाकर कहा अस्सलाम वालेकुम। बादशाह ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बादशाह ने कहा कैसे आना हुआ? उस नाबीने ने कहा, उस अंधे ने कहा कि बादशाह सलामत मैंने भी एक ऐलान सुना है आपके हवाले से कि आपने एक ऐलान करवाया अपने सल्तनत में कि जो असली और नकली में इम्तियाज पैदा कर सके हीरे के अंदर, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो मैं वो आदमी हूं कि मैं उसमें फर्क बताने आया हूं, उसको पहचानने आया हूं। तो बादशाह तो हंसने लगे, ठाठे मार के हंसने लगा। दरबारी भी हंसने लगा कि इतने बड़े बड़े जौहरी आए, इतने पढ़े लिखे लोग आए, सबके सब नाकाम हो गए, सब ने अपने अपने गर्दन को कटवा लिए। ये अंधा आदमी कैसे पहचानेगा? जब आंख वाला नाकाम रह गया, आंख वाला नहीं पहचान पाया कि कौन असली कौन नकली है, तो ये अंधा आदमी खाक पहचानेगा। तो अंधा को तो थोड़ा बुरा लगा, गिल्टी फील हुआ। अंधे ने पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे यकीन के साथ कहा बादशाह सलामत अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं तो मुझे आप एक मौका दे दीजिए। मैं यकीन के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि मैं वो कारनामे कर गुजरूंगा और वो काम कर गुजरूंगा कि आपके ये बड़े बड़े जौहरी है वो नहीं कर दिखाया होगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मैं इम्तियाज पैदा कर लूंगा, मैं फर्क पैदा कर लूंगा, मैं पहचान लूंगा कि कौन असली है और कौन नकली है। बादशाह ने दरबारियों को हुक्म दिया कि अच्छा ठीक है, अभी इतने कॉन्फिडेंस और इतने यकीन के साथ कह रहा है तो चलो इनको भी एक मौका दे दिया जाए। बादशाह ने कहा कि नबी ने तुम्हें मालूम है ना वो शर्त कि अगर तुम फेल हो गए, नाकाम हो गए, तो फिर तुम्हारे सर को कलम कर दिया जाएगा। उस वक्त गिरगिराने से भी कोई काम नहीं चलेगा और लाख तुम माजरत पेश करोगे कि मैं माजूर हूं, मैं अंधा हूं, नाबीना हूं, देख नहीं पाता हूं, वो भी नहीं बहाना चलेगा। तुम्हारे सर को कलम कर दिया जाएगा। अभी भी वक्त है, पलट कर चले जाओ।
वो नाबीना कहने लगा पूरे यकीन के साथ कि बादशाह सलामत हमें आप बस एक मौका दे दीजिए, आप असली और नकली हीरे हमें दीजिए, मैं पहचान करके अभी बता देता हूँ। बादशाह ने दरबारियों को हुक्म दिया कि ले आओ। असली और नकली हीरे को मिला दिया गया, एक थैली में पैक करके दे दिया और अंधे के हाथ में थमा दिया और अंधे से कहा कि लो अब इसमें फर्क पैदा करो, यानी बताओ कि कौन असली है और कौन नकली है। अब वो नाबीना अंधे ने उस हीरे की थैली को लिया और महल से निकलकर महल के बाहर चला गया। और खादिम यानी दरबारियों ने भी देखा कि चलता हूं मैं भी पीछे पीछे नाबीने के पीछे पीछे कि नाबीना क्या करता है, कैसे पहचानता है, बड़े बड़े जौहरिया है, सब फेल है। और दरबारी भी उनके पीछे पीछे हो लिए चले। लेकिन नाबीना क्या किया कि जो हीरे की थैली थी जिसमें असली नकली दोनों था, उसको उंडेल दिया यानी पलट दिया, वो भी धूप में पलट दिया, यानी जमीन पे रख दिया, पलट दिया। अब वो देखता क्या है कि एक हाथ में नबीना एक हीरा को लिए हुआ, अब दूसरे थैली में वो तमाम हीरे को पैक करना शुरू कर देता है और बादशाह के दरबार में पलट कर आया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये जो मेरे हाथ में है ना, ये असली हीरा है और ये जो थैली में है ये सब के सब कांच के हीरा है, मतलब ये सब डुप्लीकेट है, नकली है। तो बादशाह ने अपने शाही जौहरी को हुक्म दिया, जो बादशाह के साथ साथ रहता था, जो हीरो में इम्तियाज पैदा करता था, उसको हुक्म दिया कि चेक करो कि आखिरकार ये असली हीरा है या नकली हीरा है। वो शाही जौहरी ने फर्क पैदा जो नाबीना ने दिया था, अंधे ने दिया था, उसको परखा, जांचा। तो बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये नबीना ठीक कह रहा है कि ये असली हीरा है और इसने पहचान लिया है, इसने फर्क पैदा कर लिया है कि यही असली हीरा है जो इस नबीने ने दिया है। तो बादशाह हक्का बक्का रह जाए कि इतने बड़े बड़े जौहरी आए, सब नाकाम हो गए, आंख वाले थे सब के सब, लेकिन ये नाबीना जिसके पास आंख नहीं है, ये जौहरी भी नहीं है, फिर भी पहचान लिया। बहरहाल बादशाह ने जो इनाम इकराम का घोषणा किया था, ऐलान किया था कि इतने इतने इनाम इकराम दिया जाएगा, नवाजा जाएगा, तमाम इनाम इकराम से उस अंधे को दे दिया गया। जब अंधा जाने लगा तो बादशाह ने कहा कि नबीना रुक जाओ, लेकिन एक बात तो ये बताओ कि आखिरकार मेरे पास इतने बड़े बड़े जौहरी आए, अपने वक्त के कलाकार आए, लेकिन सब फेल हो गए, नाकाम हो गए, आखिरकार तुमने कैसे पहचान लिया कि यही असली हीरा है और बाकी बात सब नकली हीरा है, कांच के हीरे हैं? तो उस अंधे ने कहा, बादशाह सलामत, बहुत आसान, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल बात है। तो बादशाह के और हैरान हो गए कि भाई इस अंधे के लिए आसान बात है और इतनी आसानी से कैसे पहचानेगा। तो बादशाह से वो कहने लगा अंधा कि बादशाह सलामत, बहुत सीधी बात यह है कि मैं तमाम हीरे को, यानी जो असली थे नकली थे, सबको मैंने धूप में डाल दिया। जो गर्म हो गया ना तो मैंने समझ गया ये कांच के हीरे हैं, और जो ठंडा ही रहा वो गर्म नहीं हुआ, जो ठंडा का ठंडा रह गया तो मैं समझ गया वो असली हीरे है। फिर मैंने उसको उठाया और आपके सामने पेश कर दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ। जब वो अंधा आदमी वहां से पलटा तो बादशाह का गुरूर, बादशाह का घमंड, बादशाह के दिमागों की गर्माहट, बादशाहों के दिलों की तकब्बुर, सब अंधा आदमी अपने साथ लेकर चलाया। और बादशाह समझ गया था कि अगर कामयाब होना है और कामयाबी हासिल करनी है तो फिर अपने दिलों से गुरूर निकालना पड़ेगा, घमंड निकालना पड़ेगा, दिमाग की गर्माहट निकालनी पड़ेगी, और तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं, तभी जाकर हम अच्छे और बुरे में इम्तियाज पैदा कर सकते हैं, तभी हम अच्छे हीरे बन सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वाकई में हकीकत है कि अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो फिर बुरा वक्त आए तो फिर सब्र कर लिया कीजिए, अगर गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाया करें, अगर आपका दिमाग गर्म होने लगे तो फिर आप कंट्रोल किया कीजिए अपने दिमाग पर। गुस्से में आकर, घबराहट में आकर और बेचैनी में आकर झट से कोई फैसला नहीं कर लिया कीजिए, सब्र किया कीजिए। लेकिन आपका कहना ये होगा कि मौलाना साहब हम कब तक सब्र करते रहें, कब तक हम ठंडे दिमाग से सोचते रहें? तो इस पे अल्लाह वाले ने और बुजुर्गों ने ये कहा कि तुम उस वक्त तक सब्र करते रहो, उस वक्त तक ठंडे दिमाग से सोचते रहो जब तक कि तुम हीरे ना बन जाओ, जब तक कि तुम एक कीमती और असली चमकदार हीरा ना बन जाओ, उस वक्त तक तुम सब्र करो और ठंडे रहो। यही तो पहचान है असली और नकली में। जो ठंडा हो गया वो असली हीरा है, जो गर्म हो गया वो नकली हीरा है। तो फैसला आपको करना है कि आप जिंदगी में किस तरह कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, किस तरह तरक्की हासिल करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात अच्छी लगी होगी। अगर बात अच्छी लगी है तो बिना रुके शेयर का बटन नीचे है,
اس سے شیئر کریں گروپس میں اور اپنے رشتہ دار دوست احباب میں شیئر کریں. اور روز مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں اور مجھے سننا چاہتے ہیں, مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں سننا اور جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن نیچے ہے ریڈ والا, اس پہ کلک کیجیے. بس آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.